कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस आपका चल रहा था। कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है जो ख़त्म होने के बाद आपको बहुत रिलैक्सेशन देने वाला है। ठीक है, कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस में नेक्स्ट हेडलाइन डालिए, लिखिए बोल्ज़ैनो-वीस्ट्रस प्रॉपर्टी। बोल्ज़ैनो-वीस्ट्रस प्रॉपर्टी। देखिए सेक्शन 2 में 2 चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक लिमिट एंड कंटिन्यूटी, दूसरा कॉम्पैक्टनेस। कनेक्टेडनेस और कंप्लीटनेस से बहुत क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो कंप्लीटनेस और कनेक्टेडनेस हम ख़त्म कर देंगे। आप लोग मेन फोकस करिएगा कॉम्पैक्ट और लिमिट एंड कंटिन्यूटी पे। ठीक है, कॉम्पैक्ट इसलिए आपको बहुत एक्सपेंड फॉर्म में सारे थ्योरम्स के साथ पढ़ाया जा रहा है। देखिए बोल्ज़ैनो-वीस्ट्रस प्रॉपर्टी कहते हैं कि मान लीजिए x, d कोई मेट्रिक स्पेस है, तो ये बोल्ज़ैनो-वीस्ट्रस प्रॉपर्टी BWP, बोल्ज़ैनो-वीस्ट्रस प्रॉपर्टी आप ऐसे नहीं लिखेंगे, हमेशा इन शॉर्ट लिखेंगे। BWP प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा इफ अगर इसका एवरी इनफाइनाइट सबसेट ऑफ x हैज़ लिमिट पॉइंट इन इट। मान ले रहे x, d कोई मेट्रिक स्पेस है, ये बोल्ज़ैनो-वीस्ट्रस प्रॉपर्टी BWP को सेटिस्फाई करेगा तब जब इसका हर एक इनफाइनाइट सबसेट लिमिट पॉइंट को खुद में रखे। जब हम बात करेंगे यूजुअल मेट्रिक स्पेस R, D की, तो R, D BWP बोल्ज़ैनो-वीस्ट्रस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि इसके सबसेट्स N, W, Z ये 3 ऐसे इसके इनफाइनाइट सबसेट हैं जिनका लिमिट पॉइंट इसमें पाया नहीं जाता, क्योंकि N डैश की वैल्यू 5, W डैश की वैल्यू 5, Z डैश की वैल्यू 5 आती है, मतलब इसके लिमिट पॉइंट इसमें पाए नहीं जाते हैं। इसका मतलब यूजुअल मेट्रिक स्पेस BWP बोल्ज़ैनो-वीस्ट्रस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। यूजुअल मेट्रिक स्पेस BWP को सेटिस्फाई करता अगर इसके इनफाइनाइट सबसेट, सारे के सारे इनफाइनाइट सबसेट जिसमें N, W, Z भी इंक्लूड होता है, ये अपने लिमिट पॉइंट को खुद में रखता। चूँकि N, W, Z तीनों के तीनों अपने लिमिट पॉइंट्स को खुद में नहीं रखते हैं, इसका मतलब ये BWP प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है। ठीक है, लिख लीजिए बोल्ज़ैनो-वीस्ट्रस प्रॉपर्टी, ये पूछा जाता है। A metric space is said to have BWP property. A metric space is said to have BWP property if every infinite subset has limit point in it. if every infinite subset has limit point in it. रिमार्क करके R, D वाला लिख लीजिए। नेक्स्ट लिखिए थ्योरम, पूछा गया है अ कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस सेटिस्फाइज BWP। अ कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस सेटिस्फाइज BWP। अ कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस सेटिस्फाइज BWP। देखिए इसका प्रूफ, मान लेंगे x, d कोई मेट्रिक स्पेस है, हमको शो करना है कि ये BWP प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। मतलब हम लोग x का कोई भी इनफाइनाइट सबसेट लेंगे, मान लेंगे लेट E be any infinite सबसेट ऑफ x। अगर हम लोग दिखा देंगे इस E का लिमिट पॉइंट इसी में पाया जा रहा है,
तो ये BWP प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, अदरवाइज ये BWP प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। मान लीजिए ये x, D कोई मैट्रिक स्पेस है, E इसका कोई इनफाइनाइट सबसेट है। अगर हम E के लिमिट पॉइंट की बात करें तो दो बातें होती हैं। लिमिट पॉइंट एक ऐसी अकेली डेफिनेशन है जिसमें वो पॉइंट इस E का हो भी सकता है और नहीं भी। मान लेंगे x E का एलिमेंट है और y E कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट है। हमको दिखाना है ये x और x जो है इसका लिमिट पॉइंट बनाएगा। मान लेंगे लेट x बिलोंग्स टू E बी एनी पॉइंट, तो हमको शो करना है टू शो x बिलोंग्स टू E बी द लिमिट पॉइंट ऑफ E। अगर x लिमिट पॉइंट बन गया E का तो x E में ही पाया जा रहा है, मतलब E का लिमिट पॉइंट उसी में पाया जाने लगेगा। उल्टा मान लीजिए, इफ पॉसिबल मान लीजिए x इज नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ E। आपको डेफिनेशन बताई गई थी, अगर x लिमिट पॉइंट नहीं है तो इक्वल टू 5, लिमिट पॉइंट है तो नॉट इक्वल टू 5। इसका मतलब होगा दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट, x के करस्पॉन्डिंग एक ओपन स्पेयर Sx पाया जाएगा, Sx बी एनी ओपन स्पेयर सच दैट Sx का E से इंटरसेक्शन लेने पर x को बाहर निकालने पर वैल्यू इक्वल टू 5 आएगी। इसका मतलब दिस इम्प्लाइज Sx हैज़ नो पॉइंट ऑफ E अदर देन x। इसका मतलब Sx में केवल एक पॉइंट E का पाया जाएगा और वो खुद क्या होगा x। Sx E का केवल एक पॉइंट रखेगा, एट मोस्ट 1 पॉइंट रखेगा, मतलब अधिक से अधिक कितने पॉइंट रखेगा, एक। वो क्या होगा x, रख भी सकता है x को और नहीं भी। दिस इम्प्लाइज Sx हैज़ एट मोस्ट 1 पॉइंट ऑफ E। E का पॉइंट x रख भी सकता है और नहीं भी, मतलब अधिक से अधिक Sx के पास E के एक पॉइंट होंगे। अब देखिए, ठीक ऐसे ही सिमिलरली अब ये प्रोसीजर हम लोग y के लिए लगाएंगे। सिमिलरली लेट y बिलोंग्स टू x सच दैट y डज नॉट बिलोंग्स टू E। y भी E का लिमिट पॉइंट नहीं है। दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट एन ओपन स्पेयर Sy सच दैट क्या होगा, Sy का E से इंटरसेक्शन लेने पर y को बाहर निकालने पर वैल्यू 5। इसका मतलब Sy हैज़ एट मोस्ट 1 एलिमेंट ऑफ हैज़ नो एलिमेंट ऑफ E। क्यों, y तो ऑलरेडी Sy E में नहीं है। जब y E में है ही नहीं तो y Sy में हो या ना हो क्या फ़र्क पड़ता है, मतलब Sy E का कोई भी एलिमेंट कंटेन नहीं करेगा। अब देखिए, जैसे यहाँ x लिए वैसे अदर पॉइंट्स लेंगे और ओपन स्पेयर बनाएंगे, और यहाँ पे जैसे y लिए हैं अदर पॉइंट्स लेंगे और ओपन स्पेयर बनाएंगे। जब इन ओपन स्पेयर्स का आप यूनियन लेंगे, इनका और इनका जैसे ही यूनियन लेंगे आप पाएंगे कि ये पूरा का पूरा x के बराबर है। ये सब E कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट को कंटेन कर रहे हैं, ये सब E के एलिमेंट को कंटेन कर रहे हैं। E और E कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स को कंटेन करने का मतलब x को कंटेन कर रहे हैं। दिस इम्प्लाइज Sx, Sy, जहाँ पे x E का एलिमेंट है और y E कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट है, ये सब मिलकर के ओपन कवर ऑफ E बनाएंगे, ओपन कवर ऑफ x।
This implies x is equal to union of x belongs to E Sx union y belongs to E complement Sy। ठीक है, लेकिन ये क्या, आपसे तो कहा गया कि x कॉम्पैक्ट है तो इस ओपन कवर का एक फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट करेगा। सिंस x इज कॉम्पैक्ट metric space, this implies there exists finite subcover। फाइनाइट सब कवर ले लीजिए, सब कवर होगा तो एक इंडेक्स बढ़ेगा Sxi Syi, फाइनाइट है तो i इज इक्वल टू 1 to n सच दैट x इज इक्वल टू यूनियन ऑफ Sxi i इज इक्वल टू 1 to n एंड दूसरा यूनियन ऑफ Syi i इज इक्वल टू 1 to n, ये दो मिलेगा। अब देखिए xi मतलब x का एलिमेंट, xi मतलब e का एलिमेंट। उतारिए इतना फिर बाहर सोफा पे। मंदिर के पास। अब देखिए xi में जो x है वो e के एलिमेंट्स हैं, ये अभी भी e को कवर करेगा, ये अभी भी e कॉम्प्लीमेंट को करेगा। चूँकि ये फाइनाइट है, फाइनाइट सेट्स का यूनियन भी फाइनाइट, इसका मतलब e फाइनाइट होगा। लेकिन हमने तो कहा कि e कैसा सेट है, इनफाइनाइट, और इसके हिसाब से e कैसा हो रहा है, फाइनाइट। यही कॉन्ट्रडिक्शन मिलेगा, हमारी बात गलत साबित होगी और हम लोग कहेंगे कि e अपना लिमिट पॉइंट उसी में रखता है। यहाँ तक लिख लीजिए, फिर नीचे से स्टेटमेंट हम लिखवा दे रहे हैं, उस स्पेसिफिक स्टेटमेंट को लिखना बहुत ज़रूरी है। चलिए इसके अब नीचे से लिखिए, सिंस ईच Sxi हर एक Sxi के पास केवल और केवल e का एक एलिमेंट है, तो ये 1 रखने पर एक एलिमेंट, 2 रखने पर एक एलिमेंट, 3 रखने पर एक एलिमेंट, 4 रखने पर एक एलिमेंट, 5 रखने पर एक एलिमेंट, n रखने पर एक एलिमेंट, इन होल मिला करके e के पास n एलिमेंट होंगे, दैट इज फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। लिखिए, सिंस ईच Sxi हैज़ एट मोस्ट 1 पॉइंट ऑफ e, since each Sxi has at most 1 point of e and each Syi does not have any point of e, does not have any point of e, which shows that e has finite set, which shows that e has finite set, which is contradiction
hence our supposition is wrong, hence our supposition is wrong, and therefore an infinite set E must have, and therefore infinite set E must have limit point in x comma d, limit point in x comma d. नीचे से लिखिए 10 a compact metric space x comma d, 10 a compact metric space x comma d possess Bolzano-Weierstrass property, possess Bolzano-Weierstrass property. इंपॉर्टेंट थ्योरम्स में से है, जनरली ये दोनों पार्ट कंबाइंड होके आते हैं कि डिफाइन Bolzano-Weierstrass प्रॉपर्टी एंड शो दैट अ कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस satisfies BWP प्रॉपर्टी, दैट इज Bolzano-Weierstrass प्रॉपर्टी. नेक्स्ट लिखिए नेक्स्ट रिमार्क डाल के छोड़ दीजिए, इसका प्रूफ आपको नहीं पढ़ना है, प्रूफ पूछा हुआ नहीं है कभी. लिखिए अ मेट्रिक स्पेस विथ BWP इज सेपरेबल, अ मेट्रिक स्पेस विथ BWP इज सेपरेबल, अ मेट्रिक स्पेस विथ BWP इज सेपरेबल. नेक्स्ट sequentially compact set, sequentially compact set. नेक्स्ट है आपका sequentially compact set, sequentially compact set. देखिए अगले हफ्ते आप लोगों की जो कोचिंग क्लासेस शुरू हुई थी 7th को शुरू हुई थी, ठीक है, 7 तारीख को पहली क्लास थी, तो अगले 7th तक मतलब इस अपकमिंग 7th तक मैट्रिक स्पेस आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, सिवाय लगभग हमको लगता है लिमिट के, लिमिट अगले एक हफ्ते में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है. उसके बाद आपका ये फर्स्ट सेक्शन डीजी में फर्स्ट सेक्शन चल रहा है आपका, ये इस हफ्ते कंप्लीट हो जाएगा. अगले मंडे से हम लोग शुरू कर देंगे आपका कर्व इन स्पेस, बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है और लगभग इससे 20 नंबर का पेपर आता है, ठीक है. और हम भी चाहेंगे कि आप लोग कर्व इन स्पेस बहुत आराम से पढ़ें, उसको हम अपने तरीके से पढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे कि एक हफ्ते में पूरा हम आपका वो कंप्लीट कर दें. मतलब 7 तारीख तक कर्व इन स्पेस कंप्लीट हो जाएगा, अगले 7 तारीख तक आपका 7 दिन में मतलब बाकी बचा हुआ कंप्लीट हो जाएगा. तो पूरा का पूरा कोर्स आपका डीजी और मैट्रिक स्पेस का हम 15 तक कंप्लीट कर देंगे, ठीक है. बचेगा आपका OR का पूरा पेपर हम आपको देंगे, पेपर जो आने वाला एग्जामिनेशन में वो हम आपको दे देंगे. आप बस उतना ही पढ़ करके चले जाइएगा, वही आपका गेस्ट पेपर है, ठीक है, वही मॉडल पेपर है, वही पेपर आएगा, पेपर हम आपको दे देंगे, वो पढ़ लीजिएगा, सब आपको मिल जाएगा. उसके बाद बचेगा आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस चल ही रहा है, एक पेपर आपका बस बच जाएगा, वो आपका शुरू किया हमने कल परसों में, उसी को अब हम दौड़ाएंगे, ठीक है, उसी को ख़त्म करेंगे. मैकेनिक्स आपका, ठीक, मैकेनिक्स में पहले जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं हम वो ख़त्म कर रहे हैं, बाद में आगे पढ़ाएंगे. इस तरह से 15 तारीख तक पूरा का पूरा आपका कोर्स बाइंड अप हो जाएगा. देखिए सीक्वेंशली कॉम्पैक्ट स्पेस, जैसा कि नाम है, सीक्वेंशली का मतलब होता है सीक्वेंस, और सीक्वेंस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो कन्वर्जेंट होता है. मान लीजिए x, d कोई मैट्रिक स्पेस है, यहाँ पे एक शब्द दिया है सेट, तो हम सेट को डिफाइन करेंगे और E x का कोई सबसेट है. कहते हैं कि E सीक्वेंशली कॉम्पैक्ट सेट होगा अगर E का हर एक सीक्वेंस, एवरी सीक्वेंस इन E हैज़ कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस इन E, has convergent subsequence in E. दूसरा है sequentially compact space,
सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट स्पेस। इसमें स्पेस की बात किया है तो सेट को डिफाइन नहीं करेंगे, मान लेंगे x, d हमारा कोई मैट्रिक स्पेस है। ध्यान दीजिएगा यहाँ सेट को मेंशन किया था, इसलिए वी हैव टू डिफाइन अ सबसेट। यहाँ पे केवल स्पेस की बात किया है, देन देयर इज नो नीड टू डिफाइन अ सेट E। केवल आप स्पेस से काम चला लेंगे और स्पेस आपका क्या है x। कहते हैं अगर इस मैट्रिक स्पेस के हर एक सीक्वेंस का, एवरी सीक्वेंस का सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जाए इन x में, इन x, तो ऐसे मैट्रिक स्पेस को हम लोग सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट कहते हैं। सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट, फर्स्ट यू हैव टू डिफाइन अ सीक्वेंस, then you have to compact the sequence so that we will approach to subsequence and then that subsequence is convergent। sequentially compact का मतलब पहले आप सीक्वेंस लो, सीक्वेंस लेने के बाद उसको कॉम्पैक्ट करो, सीक्वेंस को कॉम्पैक्ट किया, सब सीक्वेंस मिला। अगर वो सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता है तो ऐसे केस में हम लोग स्पेस को कहते हैं सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट स्पेस। सीक्वेंस को लीजिए, कॉम्पैक्ट कीजिए, मतलब सब सीक्वेंस बनाइए, उसके बाद फर्दर देन अगर वो कन्वर्जेंट होता है तो उसको हम लोग कहते हैं सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट स्पेस। फॉर एग्जांपल R, D यूजुअल मैट्रिक स्पेस है, R, D इज यूजुअल मैट्रिक स्पेस। इसमें हम कोई सीक्वेंस लेंगे 1/n, इस सीक्वेंस को अब हम लोग कॉम्पैक्ट करेंगे तो इसका सब सीक्वेंस मिलेगा, दैट इज 1/2n। हम लोग को पता है कि जैसे ही n को टेंड्स टू इनफाइनाइट करते हैं ये सीक्वेंस कन्वर्ज करता है 0 पे, और 0 ऑब्वियसली पाया जाता है R में। इसका मतलब R के सीक्वेंस का सब सीक्वेंस R में ही कन्वर्जेंट हो रहा है, दैट मीन्स R, D यूजुअल मैट्रिक स्पेस सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट स्पेस है। यूजुअल मैट्रिक स्पेस के सीक्वेंस को कॉम्पैक्ट करके सब सीक्वेंस में कन्वर्ट किया एंड दिस सब सीक्वेंस इज कन्वर्जेस टू 0 एज n टेंड्स टू इनफाइनाइट सिंस 0 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब वो R में कन्वर्जेंट हो रहा है। ऐसे केस में हम लोग यूजुअल मैट्रिक स्पेस R, D को सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट स्पेस कहेंगे। ठीक, ऐसे ही वेन डायग्राम बना करके उतार लीजिए, ये सब आपका पूछा जाता है। एक चार्ट बना रहे हैं, उस चार्ट को अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। कॉम्पैक्ट, सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट, और BWP। अभी पढ़ा कोई भी कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस जो BWP को सेटिस्फाई करता है, और BWP को सेटिस्फाई करेगा तो कॉम्पैक्ट होगा। कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट होता है और सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस कॉम्पैक्ट होता है। सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस BWP को सेटिस्फाई करेगा, BWP को सेटिस्फाई कर रहा है तो सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट होगा। ये ट्रायंगल अपनी कॉपी में बना लीजिए, इसी में से कोई ना कोई थ्योरम घुमा फिरा के आता है। नेक्स्ट थ्योरम लिखिए अ मैट्रिक स्पेस इज सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट, अ मैट्रिक स्पेस इज सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट इफ एंड ओनली इफ इट satisfies BWP। अ मैट्रिक स्पेस इज सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट इफ एंड ओनली इफ इट सेटिस्फाइज BWP। इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, मतलब हम इस पार्ट का थ्योरम करने चल रहे हैं इफ एंड ओनली इफ के साथ।
metric space is sequentially compact if and only if it satisfies BWP. चलिए डालिए प्रूफ। देखिए सबसे पहले इसमें हम लोग क्या मानेंगे कि मेट्रिक स्पेस हमारा सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट है। प्रूफ में मान लेंगे लेट x, d इज सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट। ठीक है, और दिखाएंगे कि ये BWP प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। टू शो x सेटिस्फाइज BWP बोल्जेनो-वीस्ट्रेस प्रॉपर्टी। इसका मतलब x का कोई भी इनफाइनाइट सबसेट होगा, x का एवरी इनफाइनाइट सबसेट हैज़ लिमिट पॉइंट इन इट। ये चीज़ हमको शो करनी है। क्या करिए, मान लीजिए लेट कैपिटल A बी एनी इनफाइनाइट सबसेट ऑफ x। मान ले रहे हैं A हमारा x का कोई भी इनफाइनाइट सबसेट है। ठीक है, अब दिखाना है कि ये अपने लिमिट पॉइंट को इसी में रखेगा। चूँकि ये प्रॉपर्टी लिमिट पॉइंट की है और ये प्रॉपर्टी सीक्वेंस की, तो हम पहले सीक्वेंस डिफाइन कर रहे हैं। लेट an बी एनी सीक्वेंस इन A। अब सीक्वेंस दो तरीके के होते हैं। एक सीक्वेंस आपने पढ़ा है -1 to the power n। इस सीक्वेंस को बनाएंगे तो 1 - 1 1 - 1 1 - 1, मतलब इसको रिपीटेड सीक्वेंस कहते हैं। और एक सीक्वेंस होता है n या 1/n, तो 1 1/2 1/3 1/4 एंड सो ऑन। इसके सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट होते हैं। तो मान लें लेट an बी एनी सीक्वेंस इन A which contains distinct elements। लेकिन आपने तो कहा है कि x सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट है। सिंस x इज सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट, तो इसके सीक्वेंस का सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा। दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट सब सीक्वेंस of sequence an which converges to a point small a belongs to x। आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी सीक्वेंस जिस पॉइंट पे कन्वर्ज करता है वही पॉइंट लिमिट पॉइंट कहलाता है। अगर x सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट है और x के सीक्वेंस का सब सीक्वेंस A पे कन्वर्ज कर रहा है, इसका मतलब सब सीक्वेंस अगर A पे कन्वर्ज करेगा तो सीक्वेंस भी A पे कन्वर्ज करेगा। ये थ्योरम होता है कि किसी भी सीक्वेंस का सब सीक्वेंस जिस पॉइंट पे कन्वर्ज करता है, पूरा का पूरा सीक्वेंस भी उसी पॉइंट पे कन्वर्ज करता है। तो अगर सब सीक्वेंस A पे कन्वर्ज करेगा तो सीक्वेंस भी A पे कन्वर्ज करेगा, और इस केस में A को हम लोग लिमिट पॉइंट कहते हैं। ये तो पता चल गया कि A इज़ द लिमिट पॉइंट। अब बस किसी तरीके से दिखा दें कि ये उसी में पाया जाएगा तो हमारा थ्योरम अपने आप प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, इतना उतारिए, फिर नीचे से लिखिए। अब नीचे से केवल स्टेटमेंट लिखे, चूँकि इंपॉर्टेंट थ्योरम है तो हम पूरा स्टेटमेंट ही लिखवा रहे हैं।
लेकिन सिंस टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस आर कन्वर्जेंट, since terms of the sequence are since terms of the sequence are distinct, नीचे से देखिए, therefore the terms of the subsequence are also distinct. Therefore the terms of subsequence are also distinct. Since subsequence of an converges to a, since the subsequence of an converges to a, नीचे से लिखिए, therefore the range subset of subsequence of an has a limit point small a belongs to x. नीचे से लिखिए, दिस implies limit point of capital A is small a belongs to x. Therefore limit point of capital A is small a belongs to x. Hence infinite set A in metric space x comma d possess BWP. Hence infinite set A in metric space x comma d possess BWP. ठीक है, एक पार्ट हो गया। अब सेकेंड पार्ट में हम मान लेंगे कि ये BWP प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो दिखाएंगे कि ये सीक्वेंशली कॉम्पैक्ट होगा। कन्वर्सली लेट x, d possess Bolzano-Weierstrass property to show x is sequentially compact. हमको दिखाना है कि x कैसा होगा, सीक्वेंशली कॉम्पैक्ट होगा। मान ले रहे हैं लेट an be any sequence n x। ठीक है, अभी हम आपको बताए हैं कि सीक्वेंस की दो प्रॉपर्टीज होती है, चाहे सीक्वेंस के एलिमेंट रिपीटेड होते हैं, चाहे सीक्वेंस के एलिमेंट डिस्टिंक्ट होते हैं। हम दोनों पोस्टुलेट्स को लेकर के चलेंगे। नीचे से लिखिए, देन देयर आर टू पोस्टुलेट्स। ध्यान दीजिएगा, इफ an हैज़ a point which is infinitely repeated, अगर ये रिपीट करता है तो उस केस में ये जो उसका रेंज सेट बनता है, जैसे देखिए मान लीजिए सीक्वेंस क्या होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से किसी अदर सेट के बीच में एक मैपिंग होती है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन लेंगे। जब पावर 1 लेंगे तो -1, 2 लेंगे तो +1, 3 लेंगे तो -1, 4 लेंगे तो +1, 5 लेंगे तो -1। मतलब रेंज सेट में केवल 2 ही एलिमेंट मिलेंगे, फाइनाइट एलिमेंट मिलेंगे। और कोई भी फाइनाइट एलिमेंट, मतलब ये कांस्टेंट होगा, कोई भी फाइनाइट एलिमेंट जो होता है हमेशा कन्वर्जेंट होता है। वही लिखवा रहे हैं, विच इज़ इनफाइनाइटली रिपीटेड
then an has constant subsequence, इसका सब सीक्वेंस होता है -1 पे पावर 2n। इस केस में n की वैल्यू कुछ भी लीजिए, हमेशा सबके सब कहाँ कन्वर्ज करेंगे, 1 पर। देख लीजिए, जिस पॉइंट पे कन्वर्ज करते हैं वही लिमिट पॉइंट होता है और वही लिमिट पॉइंट होगा, इसका मतलब लिमिट पॉइंट मिलने लग जाएगा, तो ये अपने आप ही सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट होगा। देन an हैज़ कॉन्स्टेंट सबसीक्वेंस which is obviously convergent, which is obviously convergent। ऐसा इसलिए क्योंकि कांस्टेंट सीक्वेंस हमेशा कन्वर्जेंट होता है। एवरी कांस्टेंट सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। ये तो पहला पोस्टुलेट था जब हमारे an इनफाइनाइटली रिपीटेड एलिमेंट्स को रखेंगे। सेकेंड पोस्टुलेट के लिए लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, इफ द टर्म्स ऑफ सीक्वेंस an, इफ द टर्म्स ऑफ सीक्वेंस an, if the terms of sequence an are distinct, then by assumption the range set has limit point in X, then by assumption the range set has limit point in X। नीचे से लिखिए, now we can find a sequence in range set of an, now we can find a sequence in the range set of an which converges to small a, and which is subsequence of an, पीछे से लिखिए, hence x, d is sequentially compact, hence x, d is sequentially compact। इंपॉर्टेंट थ्योरम्स में से है। नेक्स्ट लिखिए रिमार्क। लिखिए, अ मेट्रिक स्पेस इज कॉम्पैक्ट इफ एंड ओनली इफ इट इज सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट। इन दोनों का रिलेशन बता रहे हैं, ये तो प्रूफ हो गया, इन दोनों का रिलेशन अब बता रहे हैं। लिखिए, अ मेट्रिक स्पेस इज कॉम्पैक्ट इफ एंड ओनली इफ इट इज सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट। if and only if it is sequentially compact। देखिए, कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस BWP को सेटिस्फाई करता है। BWP है तो सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट होगा, इसका मतलब कॉम्पैक्ट है तो BWP, और BWP है तो सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट। अभी आपने पढ़ा तो कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट होता है। फिर सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट है तो BWP, और BWP है तो कॉम्पैक्ट, इसका मतलब सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस कॉम्पैक्ट होता है। डालिए एक्सप्लेनेशन। देखिए, कॉम्पैक्ट इज इक्विवेलेंट टू हैविंग BWP
compact is equivalent to have BWP and a metric space has BWP and a metric space has BWP if and only if it is sequentially compact. If and only if it is sequentially compact. If and only if it is sequentially compact. चलिए नेक्स्ट लिखिए। कॉशी सीक्वेंस, ये तो आप लोग जानते होंगे, रियल एनालिसिस में पढ़ करके आए हैं। कॉशी सीक्वेंस कॉशी सीक्वेंस कॉशी सीक्वेंस। देखिए कहते हैं मान लीजिए x, d कोई मेट्रिक स्पेस है और an x का कोई सीक्वेंस है, तो कहते हैं ये कॉशी सीक्वेंस होगा if for every epsilon greater than 0 there exists n comma m greater than 0 such that d an comma am less than epsilon for every n is greater than or equal to m। इस केस में हम लोग इसको कहते हैं कॉशी सीक्वेंस। कॉशी सीक्वेंस में याद करने का तरीका, इट कंटेन्स 2 टाइम्स ऑफ c, 2 बार c आया है इसलिए 2 नेचुरल नंबर n और m लिया जाता है। तो d an कॉमा am लेस देन एप्साइलन फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू m, इसको कहते हैं कॉशी सीक्वेंस। नेक्स्ट हेडलाइन डालिए, कंप्लीट मैट्रिक स्पेस। कंप्लीट मैट्रिक स्पेस, ये एक पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है, लेकिन फिलहाल अभी हमको यहाँ पे इसके डेफिनेशन का यूज़ आएगा। कंप्लीट मैट्रिक स्पेस, इसको याद करने के लिए ट्रिपल सी, कोई भी मैट्रिक स्पेस कंप्लीट कहलाएगा अगर उसका हर एक कॉशी सीक्वेंस उसी में कन्वर्जेंट हो जाए। कोई भी मैट्रिक स्पेस कंप्लीट कहलाएगा, एक सी का मतलब कंप्लीट, एक सी का मतलब कॉशी सीक्वेंस, एक सी का मतलब कन्वर्जेंट। कोई भी मैट्रिक स्पेस कंप्लीट कहलाएगा अगर उसमें हर एक कॉशी सीक्वेंस उसी में कन्वर्ज कर जाए, मतलब x में ही कन्वर्ज कर जाए। x, d कोई मैट्रिक स्पेस है, वो कंप्लीट कहलाएगा अगर उसका हर एक कॉशी सीक्वेंस x में ही कन्वर्जेंट हो जाए। इस केस में हम लोग कहते हैं इसको कॉशी सीक्वेंस का मैट्रिक स्पेस कंप्लीट होगा। लिख लीजिए इतना।